हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक एनम शिक्षा 1176। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनम शिक्षा 1176 में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और दिल लगा के और जोरों शोरों से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत सारे टॉपिक तो आपने अब तक अपने प्रिपेयर कर लिए होंगे और क्लियर कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो अगर आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को विजिट करके पॉल साइंस के और हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक को जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मैं एक एक करके सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, उस पर वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपको जो है अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ और आपको ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में और जो बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्रिक्स क्या है और इसके क्या महत्व है, इसका क्या कार्य है। तो चलिए पढ़ते हैं अब। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है और इसका गठन साल 2009 में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग के उद्देश्यों के साथ किया गया था। जब यह बनाया गया था तब उसमें 4 देश यानी कि ब्राज़ील, रूस, ठीक है, अपना भारत यानी कि इंडिया, चीन, ये थे। तथा 2010 में एक समझौते के द्वारा दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, यानी कि 2009 में जब ब्रिक्स बना था तब इसमें खाली 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, अपना इंडिया और चीन। फिर 2010 में एक नया जो देश इसमें ऐड किया गया था वो था दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके आंसर को बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके इतिहास के बारे में कि ये कैसे बना, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 2001 में गोल्डमैन द्वारा 4 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था का अनुसंधान किया गया। ठीक है, और अनुसंधान के बाद उन्होंने अपने प्रकाशन में 4 ब्रिक्स देश भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन देश से विकसित कर रहे थे और आने वाले समय में यह अमीर देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार गोल्डमैन द्वारा ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया देशों के पहले अक्सर से। ठीक है, अगर हम देखें ब्रिक्स तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं, ब्रिटेन, रूस, इंडिया, ठीक है, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अब आगे हम। तो इस प्रकार गोल्डमैन द्वारा ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया देशों के पहले अवसर से। ठीक है, 2009 में 4 देशों द्वारा ब्रिक्स की स्थापना की गई तथा 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। उद्देश्य संतुलित विश्व व्यवस्था। इसके अंतर्गत एक न्याय संगत यानी कि बराबर और संतुलित विश्व व्यवस्था स्थापित करना ताकि विश्व में किसी एक प्रभुत्व ना बना रहे, सभी राष्ट्रों की समान भागीदारी रहे, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर देश का प्रभुत्व ना बना रहे, सारे देश, सारे राष्ट्र समान रूप से भागीदार रहे उसमें। अन्य मुद्राओं का मजबूत करना। विश्व में डॉलर मुद्रा काफ़ी मजबूत है। ब्रिक्स देशों का उद्देश्य है कि वे अन्य मुद्रा का भी ज़्यादा उपयोग कर उन्हें मजबूत बनाए, यानी कि डॉलर से भी ज़्यादा अगर मजबूत बनाए अपने अपने करेंसी को, अपने अपने, ठीक है, मुद्रा को, वो प्रभावशाली और प्रभावित बनाए। वैश्विक मुद्राओं का समाधान। ठीक है, विभिन्न वैश्विक मुद्राएं
मुद्दे जैसे कि वैश्विक मुद्दों का समाधान। तो चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वैश्विक मुद्दों का समाधान। विभिन्न वैश्विक मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, जैव विविधता, परमाणु ऊर्जा आदि मुद्दों पर चर्चा कर उनका समाधान निकालना। सदस्य देशों के बीच सहयोग। ब्रिक्स का एक प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग का बढ़ावा है ताकि देशों में विकास की गति तेज हो सके। विश्व शांति एवं सुरक्षा। विश्व में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना तथा मसलों पर बात के जरिए ठीक है, जो है मसले उनको शांतिपूर्ण रूप से खत्म करना। वैश्विक व्यवस्था में विश्व में ब्रिक्स की भूमिका, यानी कि विश्व में ब्रिक्स की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आतंकवाद। ब्रिक्स भारत तथा अन्य शामिल देशों को आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज करने के लिए, उस पर विचार तथा समाधान खोजने के लिए मंच प्रदान करता है। विकासशील राष्ट्रों की आवाज़। विकसित देशों द्वारा जलवायु ठीक है परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसकी वजह से विकासशील देश कमज़ोर महसूस करते हैं। ब्रिक्स द्वारा विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में उभरता है, यानी कि जो विकासशील देश है उसको ब्रिक्स अपनी आवाज़ प्रदान करता है, उन्हें मजबूत बनाता है, उन्हें वो मंच प्रदान करता है जिसमें वो अपनी क्षमता, अपनी प्रभुत्ता को जो है व्यवस्थित और दिखा सके लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते विकासशील देशों को अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गरीबी से लड़ना। वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने में ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वैश्विक व्यवस्था का स्तंभ। वैश्विक विकास, व्यापार तथा निवेश में ब्रिक्स देशों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो इसे वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है। बहुल आबादी। विश्व की कुल आबादी का 42% इन्हें 5 देशों की है, जो कि इसे महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका। संयुक्त राष्ट्र की भांति ही ब्रिक्स भी विश्व शांति स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था। गोल्डमैन अर्थशास्त्री, जिसने इन ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन का अनुसंधान किया था, ने कहा कि आने वाले 50 वर्षों में यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था अमीर देशों को पीछे छोड़ देगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ब्रिक्स की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। निर्यात में वृद्धि। साल 1996 में से वर्ष 2008 के दौरान विश्व के निर्यात में ब्रिक्स देशों का योगदान 9% से बढ़कर 17% हो गया है। वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम। आर्थिक विकास, जनसंख्याकी विकास की वजह से ब्रिक्स देशों की वैश्विक स्तर पर भूमिका बढ़ी है तथा यह देश वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम हुए हैं। एनडीबी की स्थापना। एनडीबी की स्थापना को भी ब्रिक्स देशों की बड़ी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि आज ये IMF और विश्व बैंक के स्तर के समान समझे जाते हैं। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। आपस में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा के लिए CRA की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। ब्रिक्स की चुनौतियाँ। चीन के हितों को बढ़ावा। समूहों में शामिल सभी देश एक दूसरे से कम और चीन से ज़्यादा व्यापार करते हैं, इसलिए कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि इस मंच का प्रयोग अन्य देशों की अपेक्षा चीन के हितों को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा किया जाता है। विफलताएं। अमेरिका के साथ दृष्टिकोण के विरोध के कारण कई वार्ताएं विफल रही है। इससे ब्रिक्स देशों के आर्थिक विस्तार में बाधा उत्पन्न हुई है। सदस्यों के बीच मतभेद। कुछ सदस्यों के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण सदस्य देशों के बीच नीतिगत तालमेल में अभाव देखा गया है। उदाहरण के लिए भारत और चीन में पिछले कुछ वर्षों से विवाद चल रहे हैं। ठीक है, सीमा विवाद। विभिन्न मुद्दों से परेशान।
समूह ने पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामकता जैसे संघर्षों को देखा, जिससे भारत और चीन के संबंध में गिरावट आई। पश्चिम के साथ चीन रूस के तनावपूर्ण संबंध और ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका दोनों में गंभीर आंतरिक चुनौतियों की वास्तविकता भी है। कोविड-19 के कारण चीन की छवि पूरे विश्व में खराब हो गई है, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि ब्रिक्स मान्य रखता है या नहीं, यानी कि मान्य रखता है कि नहीं रखता है। भारत और ब्रिक्स, इसकी स्थापना से ही भारत ने इसमें एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत सदैव ही वैश्विक आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के मंच को महत्व देता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आर्थिक मोर्चे पर सहयोग, हमेशा से ही ब्रिक्स की प्राप्ति भारत की नीति का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत ब्रिक्स को विभिन्न देशों के साथ बहुपक्षीय संबंध बनाने के रूप में देखता है। चीन के साथ अपने सदियों और पुराने संबंधों को सुलझाने के लिए ब्रिक्स को एक मंच के रूप में उपयोग किया है। एनडीबी की स्थापना में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिक्स की भारत के भोजन और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी मुद्दों की संबोधित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निष्कर्ष, अगर हम देखें इसका निष्कर्ष क्या निकलता है तो ये है, इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ब्रिक्स हमेशा से विश्व में शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में तथा एक मजबूत समूह का रूप में उभरा है। तो चलिए, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न है, दिमाग में कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और जिन्हें इस टॉपिक की ज़रूरत है उन्हें आप ये शेयर करिए। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके टाइम को बचाएंगे। आपको अलग से नोट्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग से नोट्स के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अभी तक वीडियो नहीं देखी, जैसे कि चिपको आंदोलन, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, तो आप चैनल को विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और अपनी स्टडी पर फोकस बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।